everyone, welcome to Dynamics Academy. My name is Harshita. हम बेटा क्या पढ़ रहे हैं आज? आपका लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। किसका? सैनिक एंड आरएमएस स्कूल का हमारा लाइट चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने बेटा प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं कि लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। देन फिर उसके बाद हम मूव होते हैं बेटा आपकी कि मिरर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका स्फेरिकल मिरर, क्योंकि हमने प्लेन मिरर कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था बेटा प्लेन मिरर जो होता है वो कहाँ पर होता है। बेसिकली प्लेन मिरर जो हम यूज करते हैं वो आपका जो नॉर्मल मिरर होता है वो क्या होता है, आपका प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा स्फेरिकल मिरर क्या होगा। तो स्फेरिकल मिरर आपको नाम से पता चल रहा है बेटा, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या होगा। स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है बेटा जब आपका कोई स्फीयर सरफेस से आप किसी मिरर को या फिर किसी भी ग्लास को कट कर रहे हो और उसे मिरर बना रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हो उसे? स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का मतलब क्या है बेटा, वो कुछ ऐसे राउंड शेप में होगा और उस राउंड शेप में से आपने बेटा उसे क्या कर रखा है, कट कर रखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आगे। देखो स्फेरिकल मिरर जो होता है बेटा वो हम आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर को हम दो पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो उसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो देखो दो टाइप्स के कौन से होंगे देख लेना यहाँ पर। फर्स्ट होगा बेटा आपका कॉनकेव मिरर। कौन सा होगा? कॉनकेव मिरर। और सेकेंड हो जाएगा आपका बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो तरीके के मिरर होते हैं, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेटा कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है बेटा, आपको केव का मतलब पता है ना, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे कौन सा कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पर बेटा एक ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, याद रखना, कॉनकेव मिरर मतलब अगर वो मिरर, आप पहली बार देखो कोई भी जो आपका स्फेरिकल मिरर होगा वो इस कर्व की शेप में होगा। अभी आप इसे देखकर नहीं बता सकते हो बेटा कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कैसा है बेटा, कॉन्वेक्स है। अगर मैं इसके पीछे बेटा क्या लगा दूं, एक सरफेस एरिया लगा दूं, मतलब क्लोज कर दूं उसे, तो आपकी क्या होगी बेटा, अगर आपकी लाइट बेटा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसके अंदर आ रही है, जो आपका एक कर्व सरफेस है इसके अंदर आके रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इसे समझना आपकी क्या होगा बेटा, कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मतलब आप समझ रहे हो ना, केव मतलब गुफा होता है। तो जो ऐसे कर्व वाले सरफेस में गुफा के जैसे लग रहा है ना ये, तो ऐसे सरफेस में जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, भले वो मैं अगर इस शेप में भी कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा बेटा, कोई पार्टिकल लगे होंगे और यहाँ पर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, या फिर मैं इसे इस शेप में कन्वर्ट क्यों ना कर दूं, तो इसकी भी लाइट कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, इस जगह पे रिफ्लेक्ट होगी। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो ऐसे टाइप के मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आता है बेटा जो आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, कॉनकेव मिरर में बेसिकली बेटा जो आपकी इमेजेस फॉर्म होती है वो कैसे होती है, आपकी वर्चुअल होती है। ठीक है, और कैसी होगी, आपको मतलब बेसिकली जैसे आपकी नॉर्मल इमेज दिखती है ना, उससे थोड़ा बिगर साइज आपको दिखेगा किसमें, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में आपको थोड़ा सा बिगर साइज दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप कभी भी कहाँ जाते हो बेटा, सैलून वगैरह में जाते हो। ठीक है, तो सैलून वगैरह में जब आप जाते हो तो आपके फ्रंट साइड में मिरर लगा है, बैक साइड में मिरर लगा है, तो आपको अपनी इमेज थोड़ी सी लार्ज दिखती है ना, ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी लार्ज दिख रही है, इरेक्ट दिख रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और एग्जाम्पल दूं मैं, तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी डेंटिस्ट के पास जाते हो, ठीक है, तो डेंटिस्ट के पास जब जाते हो बेटा तो आपका माउथ इतना बड़ा तो है नहीं, या फिर डॉक्टर आपके दांतों को अंदर घुस के तो देखेगा नहीं। ठीक है, तो आपके वो क्या देखता है, आपने देखा होगा एक वो देखता है माइक्रोस्कोप लेता है, ग्लास होता है उसके पास, जिससे वो क्या करता है बेटा, आपके टीथ को देखता है। वो क्या होता है, वहां पर इनलार्जमेंट शेप में आपको इनलार्जमेंट इमेज दिखाता है उसे। ठीक है, तो उसमें जो आपका मिरर लगता है वो कौन सा होता है बेटा, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूं, जैसे आपके जो कार होती है, तो कार
में जो सबसे ड्राइवर के आगे जो आगे मिरर लगा हुआ रहता है वो भी कौन सा होता है? आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो याद रखना है कॉनकेव मिरर में क्या हो रही है बेटा, आपकी इमेज थोड़ी सी इनलार्जमेंट हो रही है और इरेक्ट हो रही है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइप में आ जाता है बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब होगा बेटा, जैसे आपका एक कॉनकेव मिरर में यहाँ पर अंदर धसे हुए पार्ट में क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो रही थी, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ये जो आपका बाहर वाला एरिया है, ठीक है, जो बाहर थोड़ा क्या हो रखा है? कर्व होके आपका सरफेस एरिया दिखा रहा है, वहां पर अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। जैसे ये मैंने एक सरफेस एरिया बनाया, ठीक है, अब इसके अंदर आपका क्या है बेटा? हमने कवर अप कर दिया और जो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कहां पर रिफ्लेक्ट होगी? इस बाहर वाले पोर्शन में रिफ्लेक्ट होगी। इसे हम क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोल देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ये हम किसी भी शेप में क्यों ना कन्वर्ट कर दे, मतलब किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना रख दो आप। ठीक है, तो जो आपका कर्व के बाहर वाला सरफेस एरिया होगा वहां पर अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और कर्व वाले साइड में जो अंदर धसा हुआ पार्ट होगा वहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो उसे हम क्या बोल देंगे? कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, तो ये आपने यहाँ पर पढ़ा है, दो तरीके के आपने स्फेरिकल मिरर पढ़ लिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? तो आपसे बेटा ये पूछा जाता है कि आपकी कॉनकेव मिरर कैसे पहचानोगे, आप कॉन्वेक्स मिरर में लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है। तो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ही है। आपके अभी सिलेबस में ये नहीं है बेटा कि आपके इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट होके कहाँ कहाँ पर जाती है, कहाँ नहीं जाती है। ठीक है, तो वो हम आपकी नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे 10th क्लास में। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब आती है बात आपकी बेटा कि जो आपका कॉनकेव मिरर का तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अब आता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पर पाया जाता है? तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बेटा? ये आपकी वर्चुअल इमेजेस को, जो मतलब आपकी रियल इमेजेस होती है, उसको और स्मॉल साइज में कन्वर्ट करके दिखाता है। मतलब इसमें जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसमें आपकी इमेजेस होती है वो स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाती है, स्मॉल दिखती है आपको। ठीक है, स्मॉल दिखेगी आपको इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, जब कभी भी आपके जो गाड़ी होती है, चाहे वो आपकी बाइक हो चाहे वो आपकी कार हो, तो आपके जो बाहर डोर के बगल में जो आपका वो लगा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं? मिरर। ठीक है, तो जहां से आपको पीछे का बैक साइड का क्या दिख सके बेटा? गाड़ी या फिर सारा व्यू दिख सके, तो वहां पर आप देखते होंगे ना, आपको बहुत दूर का दिख रहा है। ठीक है, आपको वहां पर गाड़ियां भी दिख रही होंगी, आस पड़ोस में पूरी सड़क प्रॉपर तरीके से दिख रही है कि प्रॉपर तरीके से कहाँ से क्या कौन सा व्हीकल आ रहा है, कैसे चलानी है आपको गाड़ी। ठीक है, तो उस मिरर में आपको क्या दिखता है बेटा कि आपकी वर्चुअल इमेज और रियल इमेज आपकी क्या हो रही है बेटा? और स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो रही है। तो वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेजेस स्मॉल साइज में कन्वर्ट होती है और कॉनकेव मिरर में आपकी इमेजेस बेटा लार्ज साइज में कन्वर्ट होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो आज हम यूजेस पढ़ लेते हैं उसके। ठीक है, तो आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हम कहाँ पर यूज करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहला आता है बेटा, वी सी द लार्ज इमेज ऑन द टीथ ऑफ द पेशेंट, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला यूज आपको कॉनकेव मिरर का बता रखा है। जब हम पेशेंट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो उनके पास जो बेटा इमेज इनलार्जमेंट करने के लिए, हम जो दांत देखने के लिए जो मिरर का यूज करते हैं, वो कौन सा होता है? आपका कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है, कॉनकेव मिरर आपकी इमेजेस को थोड़ा इनलार्ज करता है और कॉन्वेक्स मिरर उस इमेजेस को छोटा करके आपका पूरा व्यू दिखाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी बेटा टॉर्च होती है। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जो आपकी बेटा कॉन्वेक्स मिरर होती है, सॉरी कॉनकेव मिरर जो है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ। ठीक है, जो आपका बेटा कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसे? कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। मतलब जब बेटा आपकी यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होगी वो, जब आपकी रोशनी या फिर दोबारा से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, तो वो क्या होगी बेटा? आपकी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, पूरे में फैल नहीं रही है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, उसे हम बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रही है। बट वहीं अगर हम बात करें बेटा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम होता है, इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलते हैं इसे? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब ये जो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, होगी सब जगह पे फैल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, सब जगह फैल के आपको दिख रही है, बहुत सारी लाइट जाके वहां पर दिखेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं।
समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो आपकी ये जो हम जो घर में बेटा टॉर्चेस यूज करते हैं, जो हम पहले के टाइम पे यूज करते थे टॉर्च जिसमें सेल डलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक वाली, तो उसमें जो आपका मिरर लगता है बेटा वो कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। आपने कभी टच करके देखना, उसमें जो आपका सरफेस होगा बेटा टॉर्च का आगे ग्लास होगा वो कर्व शेप में होगा। तो कर्व शेप में जो आपका कर्व हुआ है वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपको बाहर क्या दिख रही है? लाइट दिख रही है। ठीक है, तो टॉर्च में हो गया आपका जो हेडलाइट होती है आपके व्हीकल्स की, ठीक है, जो भी आपका बेटा लाइट्स वाली सर्चिंग वाली चीजें होती है उसमें हम कौन सा यूज करते हैं बेटा? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ठीक है, ताकि उसमें आपका स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट क्या हो सके बेटा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके आपको हर चीज दिख सके। ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी के आगे जो आपकी लाइट लगी रहती है ताकि आपको आगे अंधेरे में दिख सके, तो वो भी क्या है बेटा? आपकी कॉनकेव मिरर होता है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ फेसेस द कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। जो मैंने आप सभी बोला बेटा, जो आपके मिरर शेविंग मिरर मतलब जब सलून में जाते हो तो अपना जब आप फेस देखते हो तो वो क्या होता है? थोड़ा इनलार्ज होके दिखता है, तो उसमें कौन सा मिरर यूज हो रहा है? कॉनकेव मिरर का यूज हो रहा है। ठीक है, सेकंड आता है बेटा टू सी द ट्रैफिक लाइट एट द रियर साइड ऑफ द बैक साइड ऑन द रोड कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड। ठीक है, आपका क्या है बेटा? जो आपका बैक साइड में मिरर लगता है ताकि हम साइड वाली की जो आप साइड वाले मिरर्स होते हैं उसमें हम पीछे का देख सके कि ट्रैफिक लाइट कैसी है, कौन सी व्हीकल आ रहा है, किससे हमें कैसे स्ट्रेट गाड़ी चलानी चाहिए। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम इमेजेस देखते हैं उस मिरर में, वो कौन सा मिरर होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर, ताकि आपको दूर तक की सारी इमेजेस दिख सके प्रॉपर तरीके से। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वहां पर कौन सा यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? कार, व्हीकल्स, स्कूटी सब वगैरह चीजों में जो साइड वाले मिरर होते हैं उसमें कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, देन बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज्ड एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर्स बाय इंस्टॉलिंग अ कॉन्वेक्स मिरर इन द शॉप ओनर एंड द कीप आवर आईज ऑन द कस्टमर। ठीक है, आपने देखा होगा बेटा जब हम कभी भी आई टेस्ट करवाने जाते हैं, ठीक है, तो आपका जब आई टेस्ट होता है तो उसमें जो आपके नीचे की साइड में जो स्मॉल लेटर्स दिखते हैं आपको, तो वो कौन सा वो होता है बेटा मिरर? वो भी आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि आपको वो चीज क्या हो सके बेटा? मतलब छोटी दिख सके और सारा का सारा इरेक्ट होके दिख सके। ठीक है, तो वो इमेजेस आपकी क्या हो रही है बेटा? स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो रही है। किसके वजह से? क्योंकि वहां पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करा हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, यूजेस पता चल गए। सबसे पहला कॉनकेव मिरर जो कि हमें इमेजेस को इनलार्ज करके दिखाता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर उसी इमेजेस को स्मॉल साइज में कन्वर्ट करके दिखाता है, उसे हम क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोल देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? चलिए फिर नेक्स्ट आगे मूव करते हैं आप। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने इस चैप्टर में पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब सेकंड वर्ड आता है बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या पढ़ा था बेटा? ये आपका एक प्लेन सरफेस था। ठीक है, ये प्लेन सरफेस था, यहाँ पर आपकी एक नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है। तो यहाँ से अगर इंसिडेंट ऑफ लाइट आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर जाएगी, बट उसकी डॉटेड इमेजेस लाइन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये था हमारा क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ से इंसिडेंट रे आई और वो रिफ्लेक्ट होके यहाँ से पास आउट हो गई, इसे हम क्या बोल रहे थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल रहे थे। बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा बेटा? बेसिकली जो आपकी क्या होगी, एक सेकेंड देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा? आपका एक नॉर्मल परपेंडिकुलर है, प्लेन सरफेस है, ये आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रखा है। ठीक है, यहाँ से आपकी इंसिडेंट लाइट आएगी, इंसिडेंट रे आएगी, बट वो अपने बेटा क्या होगा? अपनी स्ट्रेट लाइन को छोड़ के, उसे जाना कहां पर था बेटा? इस लाइन में जाना था, बट वो क्या करेगी? अब टूवर्ड्स द नॉर्मल के डायरेक्शन में अपने आप को बेंड करना स्टार्ट कर देगी, इस डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये कहलाएगी आपकी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है जब आपकी बेटा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके जब अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है तो वो क्या होगी बेटा? नॉर्मल टू द वो किधर की साइड आ रही है? टूवर्ड्स द नॉर्मल की साइड मूवमेंट करवा रही है अपना, तो इसे हम क्या बोल देंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हम यूज कर रहे थे रिफ्लेक्शन, यहाँ पर हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन। ये आपकी इंसिडेंट ऑफ रे आ गई और ये वाली क्या हो गई बेटा? आपकी रिफ्रैक्शन हो गई, इसे आप बोलोगे रिफ्लेक्शन। वहां पर क्या हो रहा था? ये वाली जा रही थी रिफ्लेक्शन, यहाँ पर क्या आ गई? टूवर्ड्स द नॉर्मल की साइड आ गई। क्या थी आपकी वाली लाइन? क्या है आपकी? नॉर्मल है, तो इसे आप क्या बोलते हो बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हो। तो यहाँ पर आपका एंगल क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोल दोगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
समझ में आ गया? यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था बेटा वो क्या हो रहा था, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा था, बट रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की साइड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, चेंज इन द पाथवे। अब देखो ये कंडीशन कब होती है, जब आपके पास बेटा दो मीडियम होंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पर मैंने ये एक मीडियम है आपका, ठीक है, और एक मीडियम ये है आपका जहां पर आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो सपोज करो बेटा ये मीडियम आपका क्या है, एयर है, ठीक है, एयर से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और रिफ्लेक्ट कहां पर हो गई वो, और दूसरा मीडियम है आपका वाटर में। तो जब आपके एयर से वाटर में, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो क्या हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल की साइड मूव हो रही है, अपनी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को चेंज कर रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या लिखी हुई डेफिनेशन, चेंज इन द पाथवे ऑफ लाइट, रे passes from one medium to the another medium is called as refraction of light। ठीक है, मीडियम यहाँ पर आपके दो होने चाहिए, अपोजिट मीडियम में जब आपकी ट्रांसफर होगी लाइट तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ गई? जरूरी नहीं यहाँ पर एयर वाटर कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज नोन एज द ऑप्टिकल रेयर मीडियम एंड वेयर द स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर देन द ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब ये क्या बोल रखा है आपको, जो आपका मीडियम बेटा फास्टेस्ट स्पीड ऑफ लाइट वहां पर ट्रेवल करेगी तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल रेडियल मीडियम बोल देंगे। और जिसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट बेटा क्या है, स्लोली मूव करे तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम बोल देंगे। ऑलराइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या हो रहा था, आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, इंसिडेंट रे आई आपकी और वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चली गई बेटा, उसी मीडियम में ट्रांसफर हो गई, अलग मीडियम चेंज नहीं करा है, उसे हम बोल देंगे रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और क्या होता है, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपके लेंसेज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स और आपके लेंसेज वाला टॉपिक, क्योंकि हमारा मिरर आप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप बेटा यहाँ तक आपको सबको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।